अभी जी ये मेरे सूट की तैयारी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं पार्लर में। ये सारे फूलों वाला का काम हो रहा है तो अभी हम जा रहे हैं पार्लर। फिर मैं ये आपको सूट पहन के दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। और अभी हम ये दुल्हन की बास्केट भी ये तैयार कर रहे हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक। अच्छा आज देखे मेरी अम्मी कैसे तैयार हुई है। बड़े दिनों बाद तैयार हुई है। लिपस्टिक वैसे इन्हें लगानी नहीं आती, बस ज़बरदस्ती हम लगवाते हैं तो ये लगा लेती हैं। तो बस अम्मी ने तो नॉर्मल सूट पहना है क्योंकि ठंड अच्छा है। जी, अम्मी मेरी यहाँ पे तैयार हुई थी ढोलकी के लिए। मैंने कब से वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, लेकिन आपको पता है कि मेरी पर्सनल मतलब शादी थी, तो मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रही थी कि वीडियो का मुझे कोई होश नहीं था, क्योंकि सारे काम मुझे ही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अम्मी को यहाँ ढोलकी पे तैयार किया था, लेकिन उसके बाद मैंने बस छोटे छोटे क्लिप्स जो थे वो भी मैंने नहीं बनाया, मारा नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आज ही मैं फ्री हुई हूँ, आज ही मैंने इसकी एडिटिंग की है। और यहाँ से ये ढोलकी ही की मैं तैयारी पे जा रही थी, और यहाँ पे मैंने फ़्रेश होके बस जाना था अभी पार्लर। नादी के घर जाना था और वहाँ से हमने इकट्ठे मिलके पार्लर जाना था। रात को मैंने मटन का सालन बनाया था ऑलरेडी ढोलकी की रात में ही, तो वो भी मैं साथ लेके जाऊँगी क्योंकि कुछ लोगों ने मटन खाना था। ओके हो गया। तो ये यहाँ से है जी ढोलकी की तैयारी। यहाँ से मैं आगे आपको दिखाऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट दिखाऊंगी। एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने नादिया की कंप्लीट वीडियोस देखी हैं, तो उसमें सारा मेरा डिटेल में दी गई हैं। लेकिन ये है कि मेरे पास छोटे छोटे क्लिप थे, और मेरी क्योंकि नंद की शादी थी, क्योंकि मेरा भी बनता है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूँ। सूट और ये सूट मैं मज़ीद मतलब अब पहनूंगी, तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी वीडियो में शेयर करूँगी और आपको अपनी मेहंदी का ये सूट दिखा रही हूँ। ये है मेरा सूट, ये है इसका घेर पे काम सारा। और ये बैक पे ये मैंने टस्सर लगवाए, ये बैक पे आएंगे। ये बैक है। और ये जो है, ये जो मैंने उस दिन दुपट्टे की सेटिंग करवाई थी, लेस लगवाई है ये वाली, ये बड़ी प्यारी लग रही है। मतलब थोड़ी हट के जामावार, और उससे थोड़ा हट के फिर मैंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हमने दुपट्टे की सेटिंग करवानी है सर पे, तो इस वजह से ये लेस अच्छी है। हाँ लेस बहुत ज़बरदस्त है, वाकई में फीका फीका हाँ अच्छी लग रही है। और अभी यहाँ पे मैं पार्लर पे आई हूँ, और मेरी इतनी तैयारी है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो लिया था। और ये हुरैन है, उन पार्लर का नाम मुझे सॉरी भूल के, लेकिन हुरैन ने मुझे तैयार किया है और बहुत अच्छा तैयार किया है। पास लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप खुद बहुत अच्छा तैयार हुई होती हैं, आप पार्लर से अच्छी तैयारी नहीं है आपकी, आप खुद बहुत अच्छा तैयार होती हैं। और बाज़ ने कहा है कि नहीं, आपका मेकअप अच्छा है। खैर वो तो जिन लोगों को पसंद आया उनको भी थैंक्स, और जिनको नहीं पसंद आया उनको भी थैंक्स। और अभी यहाँ पे मैं तैयार होकर नाती के साथ खड़ी थी, और उसके बाद फ़ौरन ही से, क्योंकि लेट हो रहे थे, हमारा ढोलकी का जो है मतलब तेल हल्दी का ये जो फंक्शन था हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें थोड़ी सी देर हो गई थी। और फिर इन्होंने वापस दूर जाना था, मेरे ससुराल वालों ने, क्योंकि ये दूर से आए हैं। तो फिर सर्दी इतनी शदीद थी, धुंध इतनी शदीद पड़ने लग गई थी, तो फिर इस वजह से फिर इनको वापसी के लिए कोई मसला ना हो, तो फिर हमने फ़ौरन से ही तेल हल्दी का ना फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमारा सारा मेन फंक्शन यही था, क्योंकि गांव में फिर सिंपल मेहंदी होनी थी, और बारात भी टाइम से आ जानी थी, सुबह सुबह ही आ जानी थी, क्योंकि बारात दूर से आनी थी और जल्दी चली जानी थी। इस वजह से फिर मेरे ससुरालियों का और मेरा जो है ये मेन ही फंक्शन था, और यही हमने फिर किया। इसके अलावा तो बस गांव में फिर सिंपल ही था और कोई नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सी मतलब जैसे वेलें होती हैं, दुल्हन पे देनी होती है, दुल्हन की माँ पे देनी होती है, दुल्हन की बहनों पे देनी होती है, भाभीयों पे देनी होती है। तो इस तरह ये हमारा सिर्फ फैमिली फंक्शन था, इसमें कोई और मतलब इतनी फैमिली बुलाई भी नहीं थी, क्योंकि घर का फिर अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इस वजह से इतनी फैमिली नहीं थी। जो करीबी करीबी थे, जैसे मेरी दुल्हन वाले हो गए, मेरे ससुराली हो गए, या मेरे मैके में से एक दो फैमिलीज थी,
बस, और इतना ज़्यादा नहीं बुलाए थे। तो यहाँ पे फिर जो मेन रस्म थी वो स्टार्ट हो गई थी, और मेन रस्म में हमारे जो तेल हल्दी लगाते हैं वो वाली थी। माइयों, मतलब माइयों कह लें या तेल हल्दी कह लें। तेरा तेरा गावे शाहजादा बना, इतना ढोलकी कह लें, इस तरह की जो भी रस्में थी। और हमारी सराइकियों में ये रस्म है, बहुत से लोगों में ये रस्म होगी, लेकिन हमारे सराइकियों में भी ये रस्म है। और अभी यहाँ पे जो हमारी सराइकियों में सेरा गाते हैं, मतलब जब हम तेल मेहंदी हल्दी इस तरह जब दुल्हन को लगाते हैं, तो हमारा एक टिपिकल सेरा है। तो वो हम गाते हैं और वो फिर रस्म अदा करते हैं, मतलब रस्म पूरी करते हैं। शादियाँ वैसे सादगी से भी की जाती हैं, सिंपल भी की जाती हैं, लेकिन ये होता है ना कि ये हुस्न होता है, हर एक चीज़ का एक हुस्न होता है। और शादियाँ इंसान सालों साल याद रखता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अरेंज करते हैं ना, तो वो किसी की शादी होती है तो वो सालों साल वो बात याद रहती है कि फ़लाँ की शादी हुई थी, बड़ी अच्छी हुई थी। और मतलब इसी का नाम ही तो है कि शादी में इतनी खुशी होती है, और इंसान में इतनी वो ना बस एनर्जी सी होती है और हिम्मत सी होती है, और बड़ा मज़ा आता है। और फिर कुछ रूटीन से हट के दिल चाहता है कि कुछ रूटीन से हट के, जब हम सिंपल रूटीन में होते हैं समटाइम दिल चाहता है कि बस अब हम काफ़ी हो गए, बोर हो गए हैं, तो कुछ और हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, हम तैयार हों, खुद को देखें, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने, मेहंदी लगाएं। तो बस फिर अगर 2-4 दिन इसमें ज़्यादा बिज़ी हो जाए ना, तो मैं भी इस 2-4 दिन इसमें ज़्यादा बिज़ी रही, तो फिर मैं अपनी रूटीन लाइफ को इतना मिस कर रही थी कि बस अब मैं थक गई हूँ। मैं रोज़ रोज़ मेकअप, रोज़ रोज़ अब सिंपल भी नहीं रहा जाता, सारी बातें जहाँ सबने करना है वहाँ हमने भी करना है। तो कपड़े और ये वो बस अब इससे हट के ना, और ठंड भी इस दफ़ा इतनी कोई कमाल की फोग हुई है और ठंड हुई है कि बस मज़ा ही आ गया। मतलब मज़ा क्या, मेकअप उतारने को ही दिल नहीं कर रहा था। बस शुक्र है कि मैंने वहीं पे बस क्लेंजिंग करके और साफ़ ही करती रही हूँ अक्सर। और मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, यहाँ पे हम रस्म अदा कर रहे हैं, और ये मैं इनको कह लें उपटन उपटन लगा रही हूँ। उपटन चीकू मेहंदी जैसे भी होते, उपटन लगा रही हूँ। और जो मतलब मेहंदी खोलने की रस्म होती है, मेहंदियाँ होती हैं, मेहंदी खोलने की रस्म होती है। हम बाबर पठान हैं और पठानों में ये रस्म होती है, वैसे सराइकियों में भी अक्सर ये होती है। तो अभी हम यहाँ पे ये रस्म अदा कर रहे थे, मैं आपको सेहरा यहाँ पे सुनाती, और मतलब इसका पूरा वो मेहंदी लगते हुए पूरा जो सेहरा हम गाते हैं वो सुनाती। लेकिन कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही वीडियो है और मैंने कोई वीडियो इतनी ज़्यादा ख़ास में शूट नहीं कर पाई और ना बना पाई हूँ, ना मैं दे पा रही हूँ। अगर 2-3 वीडियोस होती फिर मैं सेहरा ज़रूर डालती, क्योंकि मैंने सोचा था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना सेहरा डालूँगी, सराय की सेहरा डालूँगी। तो लेकिन इस पे भी कॉपीराइट हो गया, तो मैं मतलब कुछ नहीं जचता नहीं है। और मेरा गैप भी काफ़ी हो गया, मेरी छुट्टियां भी काफ़ी हो गई हैं, तो फिर थोड़ा बस होता है। अच्छा, तो मैं अब वो नहीं सुना पा रही। चलें किसी और शादी में, नेक्स्ट मेरे एक और करीबी शादी आ रही है, अगर उसमें हो सका तो वो मैं सेहरा आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि उनकी भी हल्दी जिस तरह हमारी, वो भी मेरी करीबी क्योंकि फैमिली की है, तो इसी तरह ही होगी। तो वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी माँ, मतलब मेरी सास और दुल्हन की अम्मी, और वो फिर रस्म कर रही थी ये वाली, अपनी मतलब बेटियों को तेल हल्दी कर रही थी, तेल मेहंदी लगा, तेल चीकू लगा रही थी, माइयों कर रही थी। और यहाँ पे मेरी दुल्हनें बहुत प्यारी लग रही थी, और सिंपल सी उसकी उनकी कोई इतनी तैयारी नहीं होती, क्योंकि हमारे में माइयों में ही दुल्हन को तैयार नहीं करते। ये फिर थोड़ा बहुत हो गई थी, खुद हुई थी, पार्लर पे नहीं गए थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब बिल्कुल सिंपल से होते हैं। सिर्फ येलो सूट होता है और तेल हल्दी करते हैं, और उसके बाद मेकअप वगैरह वो सिर्फ मेहंदी में हल्का सा कर लिया, या फिर बारात पे तो फिर फुल मेकअप होता है। और फिर जब बारात पे फुल मेकअप होता है तो उसमें क्या निखार आता है, दुल्हन पे क्या रूप जचता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस वजह से फिर हमने दुल्हन को बहुत कम ऐसे आम सा ही तैयार किया है। और जब ये रस्म हो रही थी तब मैंने घूंघट कर दिए थे, क्योंकि रिवाज है। फिर उसके बाद ही घूंघट हो गए थे, तो ये रस्म हमने पूरी अदा की थी। और इनकी ढोलकी पे इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था कि बहुत।
बस अब रस्म जो है वो तकरीबन अदा हो चुकी थी। सबने बारी बारी आके मतलब तेल भी लगाया और उपटन भी लगाया और फिर इन पे वेल दे के फिर एक मासी साइड पे खड़ी थी, कुछ उनको दी थी, कुछ जो ढोलकी वाली जो सेरा गाने आती हैं उनको दिए थे। और फिर सब ने दुल्हनों के मुंह मीठे किए थे, खुद अपने भी किए थे। अपने ज़्यादा किए थे, दुल्हनों के तो सभी भूलते जा रहे थे क्योंकि मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो इस वजह से भूख भी सबको लगी थी। खैर गोलगप्पे भी थे, तो पहले तो सब ने थोड़े थोड़े गोलगप्पे, यहाँ पे ये मेरी अम्मी जो है ना वो लगा रही थी, मेरे ख्याल में मेरी अम्मी ही हैं। और क्योंकि क्लिप्स इतने मैंने नज़दीक नज़दीक से लिए हैं, बाद में फिर उसका उसका चेहरा काटो, उसका चेहरा काटो, डिलीट करो, ये बड़ा चक्कर होता है और ये इससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। हालांकि कोई किसी को नोटिस नहीं करता, किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती, दूर से भी कोई छोटा सा भी चेहरा नज़र आ रहा, लोग कहते ओह हमारा आ गया। हालांकि कोई इसमें कोई किसी को टके की भी दिलचस्पी नहीं होती, किसी का फेस आ गया। हर कोई मेन जो दुल्हन होती है उसको फोकस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, या रस्में देख रहे होते हैं, या फिर मतलब जो हम दिखा रहे होते हैं, जो काम हमारा मेन होता है उसी को नोटिस करते हैं। कोई इतने छोटे छोटे फेसेस को कोई नोट भी नहीं करता, और वो कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई कोई मतलब क्योंकि भरी पड़ी है यूट्यूब या जो भी है सोशल मीडिया भरा पड़ा है इतना, इस वजह से ऐसी चीज़ें कोई भी नोटिस नहीं करता। सब ने यहाँ पे मिलके बस अच्छा सा एंजॉय कर लिया और उसके बाद गांव में हम चले गए। और ये गांव की रात है, मेहंदी की ये रात है गांव में। तो यहाँ पे ये मतलब थोड़ा आपको अंधेरा भी फील हो रहा होगा। और ये मेन मेहंदी का फंक्शन है जो हमारा गांव में हुआ है। गांव की मेहंदी में ये होता है कि सब जो गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और बारी बारी मेहंदी लगाते हैं दुल्हनों को। और फिर ये टोकरी बास्केट रखते हैं, वेल देते हैं, और जो काम करती हैं ना डेली मतलब घर का जो काम करते हैं तो ये उनका हक होता है, तो वो करते हैं, तो ये वो लेती हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रस्म ये अदा कर रहे हैं। बाकी सब ने जब रस्म अदा की थी तो यहाँ पे नोट रखा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे अलग मतलब एंड में ही की थी रस्म अदा। और काफ़ी इमोशनल सीन था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अटैच हैं मेरे हस्बैंड अपनी सिस्टर्स से, क्योंकि छोटी छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। और इससे पहले ही मेरे ससुर की मतलब डेथ हो गई थी, तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड पे है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी जी जान से इनको मतलब दिल से जैसे होता है कि हर चीज़ किसी चीज़ की कमी ना हो, इन्हें रुखसत की है। तो अभी यहीं पे फिर बाकी सब ने तो उसी नोट पे ही मेहंदी लगाई थी, लेकिन इनकी ही मेरे हस्बैंड की ही जो मेहंदी थी तो वो इनको तली पे मतलब इनकी हथेली पे लगाई थी। सराइकी में हम तली कहते हैं और वैसे उर्दू में हथेली कहते हैं। तो हथेली पे लगाई थी और ये लगी ही रही थी। और यहाँ पे सभी अपनी अपनी रस्में अदा कर रहे थे, बारी बारी आ रहे थे, दुल्हनों को मिठाई खिला रहे थे, वही जो आम रस्म है जो हर जगह पे होती है। मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद जो वेल देते हैं। और ये जो काम वाली थी इनकी इनका क्योंकि हक बनता है तो ये सारी इन्होंने ही उठाई थी, क्योंकि यहाँ पे ढोलकी वाले का रिवाज नहीं है, ढोलकी वाली नहीं आती, तो ये सारी फिर इन्होंने ही उठाई थी। और उसके बाद जो इनके भी काफ़ी सारे, क्योंकि गांव काफ़ी सारा बड़ा है, लोग भी काफ़ी सारे आए थे और सारे उधर उस साइड पे बैठे थे। मैंने किसी को भी नहीं दिखाया इतना, सिर्फ अपने आप को ही इतना दिखाया है। और फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गई थी ये रस्म। और नेक्स्ट जो है मैं आपको बारात दिखाऊंगी। और ठंड काफ़ी थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैंने फ़ातिमा के लिए दूसरा लहंगा चोली भी बनवाया था और इसके बाद उसने चेंज किया था, या मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी फूफो दूसरी जो इसकी फूफी हैं उन्होंने की थी। तो पता नहीं कब इसका दूसरा लहंगा चोली चेंज किया और कब इसको ये गर्म सूट पहनाया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस टाइम एक दूसरे कामों में बिज़ी थी या दुल्हन के पास थी। तो ये जो है मेहंदी की रात अब यहाँ पे फिनिश हुई। दूसरे दिन नाती आई हुई थी घर मतलब बारात पे। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ बैठी थी, क्योंकि सुबह सुबह बारात ने आ जाना था, मतलब तकरीबन
9-10 का टाइम था। आपको पता है कि सर्दियों के 9-10 कितनी जल्दी बज जाते हैं। और सुबह मुँह अंधेरे ही हमें पार्लर जाना था, थोड़ा दूर जाना था, गांव से थोड़ा दूर था, और वहाँ से दुल्हनों को तैयार करके वापस लाना था। और ये इतना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो फ़िलहाल जो है बस यही हॉल सजाया था, और बारात ने अभी यहाँ पे आना था, यहाँ पे खाना चलना था। पता नहीं दुल्हनों की मैंने कोई क्लिप बनाई है या नहीं बनाई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए कि नादी से ले लूँगी, या फिर आप नादी की वीडियो देख लें। बस मैंने तो सिंपल सी मतलब बारात पे सिंपल सी ये तैयार हुई थी ऐसे ही, क्योंकि मुझे दुल्हनों के साथ आना जाना काफ़ी हेक्टिक था। 2-3 दिन से मतलब रातें भी जाग रहे थे, और इस टाइम तो अब बुरा हाल था। और सोने पे सुहागा दूसरे दिन इतना ही सफ़र तय करके हमें गुजरात वहाँ से लेके आना था। कपड़े मेरे सारे मुल्तान थे, और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं मुल्तान से कपड़े लेके आती। बस मोटरवे पे जा गए और आए। मतलब 1 घंटे का हमने रास्ते में सिर्फ उन्हीं के घर ही स्टे किया था, और दुल्हनों को वापस लेके आना था। बस ये थी मेरी जी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत, और इतना ज़्यादा मतलब थका देने वाला काम था जो मैंने इन दिनों में किया था। और आपसे भी काफ़ी दूर रही थी, अपने काम से भी दूर रही थी, घर से भी। तो अभी फ़िलहाल मैं आज ही आई हूँ। मैं अभी ही अपना वीडियो मैंने मतलब एडिटिंग की है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जी मेरे अब रेगुलर आएंगे, और आपसे कल थोड़ा सा बात भी करेंगे, आप मतलब आमने सामने बैठ के। और क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया है, मुझे इतने मैसेजेस आए कि आप आपकी वीडियो कब आ रही है, आप कब आ रही हैं। तो सॉरी जी, बस आपको पता है जब घर की शादी हो, मतलब को बहुत करीबी हो, जब आप मेन हो काम करने वाले, तो फिर आपको मतलब किसी चीज़ का हो। मुझे तो फातिमा तक का नहीं पता था। अभी भी मैं फातिमा को छोड़ के ही गुजरात जा रही थी, क्योंकि फातिमा की फूफो काफ़ी सारी हैं, और वो मतलब काफ़ी फातिमा से अटैच हैं, और फातिमा उनके पास रह भी जाती है। तो मुझे फ़िलहाल उसका भी कोई पता नहीं था। मैं बस इतनी ज़्यादा बिज़ी थी और थकी हुई थी ना, कि ज़हन जैसे बंद नहीं होता, बंद बंद सा हो गया था। तो फिर अभी मैं घर वापस आई हूँ, और ये वीडियो बस छोटी छोटी क्लिप में इनको मैंने एडिट किया है, और इनको अभी अपलोड करूँ। बस मोटरवे का ये है कि सफ़र काफ़ी अच्छा था, तो बहुत अच्छा हो गया। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।